कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। शकील ओ'नील और डॉक्टर फिल की नींद जब खुली है तब ये दोनों पाते हैं कि ये बाथरूम में है। इनके पैरों में जंजीरें बंधी हैं। ये दोनों पहले तो एक दूसरे पर हंसते हैं, फिर ये सोच रहे हैं कि इस जाल से ये कैसे निकलेंगे। इतने में बिली द पपेट स्क्रीन पर अपीयर होता है। वो बताता है कि उसने ही इन दोनों को इन जंजीरों में बांधा है। धीरे धीरे इस रूम में नौ गैस फैलने लगती है। वो कहते हैं कि इस नौ गैस से तुम दोनों की मौत बहुत जल्द हो जाएगी। वो इससे बाहर निकलने का एक रास्ता ही बताता है। कहते हैं कि जिस भी पैर में जंजीरें बंधी है उस पैर को तुम्हें काटना होगा आरी से और फिर तुम आज़ाद हो सकते हो। डॉक्टर फिल अपने पैर को काटने जाता है पर गलती से वो उस पैर को काट बैठा जो कि फ्री था। अब एक पैर तो ऑलरेडी गंवा चुका है, अब जिसमें जंजीर बंधी है उसे भी काटेगा तो बिना पैर का हो जाएगा। और टांगें बहुत कीमती होती हैं। अपनी बेवकूफ़ी पर डॉक्टर फिल रोता है। शकील और नील उस पर हंसता है। अंत में दोनों मारे गए। इस तरह इस कॉमेडी फिल्म की शुरुआत होती है। टॉम जब अपने बेड से उठा है तब उसे कुछ डरावनी आवाज़ें आती है। उसके बेड पर 3 खूबसूरत लड़कियां एक साथ सोकर उठी हैं। टॉम को विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में हो सकता है। इतनी खूबसूरत और कमसिन लड़कियां उसके बेड पर, ये बात उसे सपने जैसी लग रही है। टॉम बेड पर जाता है तो देखता है कि ये सपना नहीं हकीकत है। टॉम इनमें से एक के साथ संभोग करता है। पिछले पार्ट में सिंडी बच गई थी। सिंडी आज अपने ब्रदर इन लॉ टॉम लोगन को विजिट करने पहुंची है। सिंडी के हस्बैंड जॉर्ज की डेथ हो चुकी है। उसके नेफ्यू कोडी ने मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। इस तरह सिंडी अब अकेली और सुनसान जिंदगी बिता रही है। अपना दुखड़ा वो टॉम को सुनाती है। टॉम इस समय डिप्रेशन में है। वो खुद को मारने के लिए वियाग्रा को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है। इससे उसका लिंग हद से ज़्यादा बड़ा हो गया। उसमें स्वेलिंग आ गई। अब तो उसका एकमात्र सहारा भी उसे धोखा दे गया है। वो रेलिंग से कूदकर अपनी जान देता है। अब सिंडी ने जॉब ढूंढी है मिसेस नॉरिस की केयर टेकर के तौर पर। मिसेस नॉरिस इस हॉन्टेड हाउस में रहती हैं। जब यहाँ सिंडी पहुंची है तब उसे डरावने से बच्चे का साया दिखता है। वो डर जाती है। उससे भी ज़्यादा डरावनी तो मिसेस नॉरिस है। पहले तो सिंडी को लगा कि मिसेस नॉरिस मर गई। सिंडी मिसेस नॉरिस को उठाती है पर मिसेस नॉरिस का सिर बार बार वॉल से टकरा गया। सिंडी यहाँ रहना शुरू तो करती है पर उसके साथ एक के बाद एक कॉमिक हादसे होते हैं। जब वो नहाने जाती है तब भूत आकर उसके स्तनों पर साबुन लगाता है। उसके शरीर की मसाज करता हुआ उसे नहलाता है। इस घर के ही बगल में रहता है टॉम रायन। टॉम एक दिन जॉर्ज के दोस्तों सीजे और मालिक से मिला। उसे पता चलता है कि दोनों आपस में संभोग कर चुके हैं। टॉम को ये जानकर बड़ा अजीब सा लगा है। टॉम जब अपने घर आता है तब उसके बच्चे रॉबी और रिचल यहाँ पहुँचे हैं। अगले दिन उसका सामना हुआ है सिंडी से। सिंडी की खूबसूरती देखकर टॉम रंगीन सपनों में खो गया। सिंडी को भी टॉम पसंद आया है। इस तरह दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं। सिंडी टॉम से बता देती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। टॉम तो सिंडी को कुंवारी समझ रहा था। सिंडी बताती है कि किस तरह जॉर्ज की डेथ हुई थी एक बॉक्सिंग मैच के दौरान। मैच सिंडी खेल रही थी पर मर गया उसका हस्बैंड जॉर्ज। ये मजाक सिंडी के साथ हुआ था। टॉम इस कहानी को सुनकर हंसता है। वो सिंडी से अपने प्यार का इजहार करता है। टॉम के घर जाकर दोनों निर्वस्त्र होते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। अब दोनों बड़े खुश हैं कि दोनों को अपना अपना प्यार मिल गया है। तभी एक बड़ा ट्राइपॉड आकर इन्हें डिस्टर्ब करता है। उसने यहाँ खलबली मचा दी है। शहर के लोगों को थिलंडी में भेजना शुरू कर दिया है। अब सब में कोलाहल मच चुका है। सब इस ट्राइपॉड से छुटकारा पाना चाहते हैं। सिंडी को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। जब वो मिसेस नॉरिस के घर आती है तब यहाँ वो हॉन्टिंग बच्चा है जो सिंडी को अक्सर दिखता रहता है। इसका नाम तोशियो है। तोशियो कहता है कि इन सब सवालों के जवाब उसके फादर के हार्ट में मिलेंगे। फिलहाल सिंडी को ये पहली समझ नहीं आ रही। तोशियो उसे एक क्लू देता है। इतने में उसे ब्रेंडा मिल गई। दोनों को ये लगा कि ये मर चुके थे पर अब दोनों मिल गए हैं। टॉम अपने बच्चों को लिए यहाँ से जा रहा है। तोशियो ने सिंडी को एक नोट दिया है। इस पर उसने रास्ते का मैप बताया है। इसीलिए सिंडी रास्ते को फॉलो करती जा रही है। ब्रेंडा और सिंडी यहाँ इस जंगल में एक अलग कम्युनिटी को देखते हैं। इन दोनों को यहाँ की कम्युनिटी वालों ने कैप्चर कर लिया। दोनों का ट्रायल होता है।
हेनरी हेल इस ट्रायल को हेड कर रहा है। यहाँ फैसला होता है कि सिंडी और ब्रेंडा को मारा नहीं जाएगा, पर ये इस विलेज को छोड़ नहीं सकते। ये अजीब सा फैसला इन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा। एलियंस ने इस शहर पर अटैक कर दिया है। ये खबर प्रेसिडेंट को उसका असिस्टेंट देता है। प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे डील करे। प्रेसिडेंट एक वेपन को लॉन्च करता है यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में। इस वेपन से लाइट निकलती है। ये लाइट जिस पर भी पड़ती है वो नंगा हो जाता है। सबसे पहले ये लाइट प्रेसिडेंट पर पड़ी, इसके बाद सभी देशों के मिनिस्टर्स पर यह लाइट पड़ने लगी और एक के बाद सब नंगे होते गए। यहाँ भगदड़ मचती है और सब का मजाक बन गया। टॉम अपने बच्चों के साथ जा रहा था, पर वो देखता है कि यूएस मिलिट्री और एलियंस की लड़ाई हो रही है और रॉबी तो यहाँ से भाग गया, पर टॉम और रेचल नहीं भाग पाए। ट्राइपॉड ने इन दोनों को उठा लिया। इधर विलेज में एजिकल ने हेनरी को जान से मार दिया है। एजिकल बताता है कि वही तोशियो का पापा है। तोशियो उस मैच के दौरान मौजूद था जब सिंडी बॉक्सिंग मैच खेल रही थी। उस मैच के दौरान तोशियो मारा गया। ब्रेंडा और सिंडी यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, पर ट्राइपॉड ने इन्हें उठाकर धर दबोचा। इन्हें उठाकर उसने उसी बाथरूम में फेंका है जहाँ हमें फिल्म की शुरुआत में डॉक्टर फिल को दिखाया गया था। टॉम और उसके बच्चे भी ट्राइपॉड के जाल में फंसे हैं। यहाँ सभी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बिली आता है। वो कहता है कि हेनरी की वाइफ के साथ उसने पास्ट में संभोग किया था, उससे तोशियो पैदा हुआ। इस तरह बिली तोशियो का असली पापा है। बिली ने ही ये सारे अटैक किए हैं ट्राइपॉड के जरिए। पर जब वो टॉम को देखता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह बचाने के लिए बेकरार है, टॉम किस तरह अपने बच्चों को बचाने की सारी कोशिशें कर रहा है, तब बिली अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। उसने अब सबको रिलीज़ कर दिया है। रॉबी और रेचल अपनी माँ के पास पहुँचे हैं। उनकी माँ ने किसी बूढ़े आदमी से शादी कर ली है। ब्रेंडा को इन सब में बिली का भाई जोल्टार मिल गया। दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं और फिर बाद में शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ महीनों के बाद हमें जेम्स अर्ल की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताता है कि ब्रेंडा जोल्टार के बच्चे को जन्म देने वाली है। महाली और सीजे भी अब रिलेशनशिप में है। प्रेसिडेंट अपने डक के साथ है। टॉम ओपरा विनफ्रे के शो में गेस्ट के तौर पर आया है। वो अब सिंडी के प्यार में सचमुच ही पागल हो गया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि सिंडी जैसी खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। वो यहाँ पागलपन में यहाँ के सोफे फाड़ने लगता है, होस्ट के साथ ही संभोग करने लगता है, उछल कूद करता है और फिल्म इसी कॉमिक अंदाज में ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।